बेटा, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? भोला चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, सामने एक महान संत खड़े थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था, आंखों में असीम करुणा और सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि भोला के हाथ से रस्सी छूट गई। संत ने पुनः पूछा, इतनी सुबह सुबह इस घने जंगल में हाथ में रस्सी लिए कहां जा रहे थे तुम? तुम्हारे चेहरे पर यह मृत्यु की छाया कैसी? भोला का बांध टूट गया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मैं हार गया हूं। मैं जिंदगी से हार गया हूं। मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी मां मुझे कोसती है। मैं एक असफल पिता हूं, एक असफल पति हूं। मुझसे अब यह दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। मुझे मुक्ति चाहिए इस नर्क से। संत ने बहुत धैर्य से उसकी बातें सुनी। उनके चेहरे पर मुस्कान की एक हल्की लकीर उभरी। उन्होंने भोला के सिर पर हाथ रखा और बोले, पगले, किसने कहा कि मरने से दुख खत्म हो जाते हैं? ये जीवन तो कर्म भूमि है। तुम जो आज भोग रहे हो वो तुम्हारे ही पिछले कर्मों का फल है। अगर तुम आज आत्महत्या कर लोगे तो ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब बाकी रह जाएगा। तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर इन्हीं दुखों को भोगना पड़ेगा। ये कायरता है बेटा। भोला ने सिसकते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। संत ने कहा, रास्ता है बेटा, रास्ता हमेशा होता है। तुम धन के पीछे भाग रहे हो इसलिए दुखी हो। तुम उस परम पिता परमात्मा को भूल गए हो